नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप जिंदा हैं और हल्की सी उम्मीद आप में बची होगी। तो आज मैं जो आपसे यहां पे मिला हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत करने के लिए मैं आपसे मिला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो है ये एक पूरी तरह से ट्रेंड जो है चालू हो चुकी है। और हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर क्या? मुझे यहाँ पे चोट लगी है सर, यहाँ पे चोट। अच्छा, चोट लग गई है। जी, अरे वाह यार, चोट। स्वेटर तो बहुत अच्छा पहने हुए हैं। वाह, स्लीपर भी नया पहने हुए हैं। स्टाइल हेयर का चेंज कर लिए, क्या बात है, क्या बात है। ओ माय गॉड, आपने तो जो पैंट पहने वो भी बहुत ही सुंदर स्टाइलिश लग रहा है, हाथ में बाला भी जैसा दिख रहा है। ओ हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सर चोट लगी है। अरे महाराज, आप इतना अच्छा चीजें मैं बात कर रहा हूँ जो आप कितना अच्छा कपड़ा पहने ये करे हैं और आप चोट की बात करें। भागो यहाँ से, भागो। सर लेकिन मुझे चोट लगी। हाँ भागो, तुम लोग फालतू आदमी हैं, नहीं बात करेंगे, जाओ हटो। दोस्तों, यही आजकल हालात हमारे देश के साथ है, हमारी वर्तमान सरकार के साथ है। चोट लगी है हाथ में और इलाज हो रहा है दिमाग का। चोट लग रही है सर में, इलाज हो रहा है पांव का। अभी जो वर्तमान में है कि पूरे देश की जो है युवा जनता पूरी तरह से परेशान है, त्रस्त है, पागल हो चुके हैं। और उसका खामियाजा जो है हमें भोगना पड़ रहा है, हमारे घर वालों को भोगना पड़ रहा है, सभी को भोगना पड़ रहा है। अब मैं एक सामान्य छोटा सा पटना में पढ़ाने वाला एक छोटा सा शिक्षक हूं। तो जब से ये रिजल्ट आया हुआ है एसएससी का, तब से जो मैं पागल हो चुका हूं। स्टूडेंट्स ने इतने तरह से होपलेस होकर बातें करते हैं, सर मेरा क्या होगा। पर डे 2 4 10 स्टूडेंट आ रहे हैं क्लास में, रोने लगते हैं जो अच्छे स्टूडेंट है, अब हमारा क्या होगा। तो ये जो आपने 18 नवंबर को जो ये जो पेपर जो करवाया और जिसका पेपर का आपने जो स्तर को इतना लो रखा, उसका स्टैंडर्ड को उतना खराब कर दिया, उसके कारण जो है आपको एक मौका मिल गया नॉर्मलाइजेशन का। ये तो बहुत ही अन्याय हुआ। ये तो मैं नाइंसाफी कहता हूं। पूरा देश का युवा आपसे परेशान है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जो भी एग्जाम आ रही है उसका आप मतलब जबरदस्ती क्या 10 दिन 15 दिन 10 साल, मुझे तो लग रहा है कि आप 50 साल भी आगे डेट को बढ़ा सकते हो। तो ये जो अभी सभी शिक्षकों ने, चाहे जो आपके अभिनव सर हो, चाहे गगन सर हो, राकेश यादव हो, नीतू मैम हो, इन सबों ने जो एक आंदोलन शुरू किया है, जो हम लोग हमेशा से उन्हें सपोर्ट करते आए हैं कि हमें भी मोदी गवर्नमेंट को ये चीज सुनाना है कि देखो भाई, आप यहाँ पे ये जो है अन्याय कर रहे हो और स्टूडेंट के साथ इतनी अन्याय, इतना ज्यादती, ये एक तानाशाही का ही सबूत है। तो ये जो हैशटैग है मोदी रोजगार दो, इसे 25 तारीख को मतलब कल के बाद जो है 11 बजे हमें ट्वीट करना है। और इतने ट्वीट करना है ना कि पूरा धुआं उड़ा देना है मतलब जो है ट्विटर पे। क्योंकि ये जो मोदी गवर्नमेंट है ना, ये बहरी हो चुकी है और बहरे लोगों को सुनाने का एक ही तरीका होता है, धमाका करना। जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि ये अंग्रेजी साम्राज्य बहरी हो चुकी है और बहरों को समझ सुनाने के लिए हमें धमाके की जरूरत है। तो हम यूट्यूब पे वो धमाका करेंगे, हम जो है ट्विटर पे धमाका करेंगे और इस गवर्नमेंट को बताएंगे कि एक युवा शक्ति में कितनी पावर होती है। इसी तरह से ये जो भी गवर्नमेंट कर रहा है सब कुछ उल्टा है। अरे मैं कहता हूं कि मैं तो पहले भक्त था। जो भक्त कहते हैं ना आजकल, जो बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पहले भक्त था और मेरा ये था उम्मीद कि मोदी जब आएगा तो तरक्की लाएगा, रोजगार लाएगा, देश एकदम सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ जुमला की सरकार है, खाली मन की बातें होती है। अबे काम कुछ और चाहिए, तुम बात कुछ और कर रहे हो। कभी कुत्ते को दाना खिला रहे हो, कभी मोर को दाना खिला रहे हो, लेकिन मुद्दे की बात करो ना। ये गरीबों का देश है भारत, यहाँ पे गरीबी है। वहां पे बच्चे रेलवे का एक एग्जाम में 2 करोड़ फॉर्म भर दिया, तो क्या 2 करोड़ जो फॉर्म भरा क्या अंबानी अदानी के बच्चे भरे हैं? वो तो एक छोटा सा जॉब है जो हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास के जो है स्टूडेंट्स जो आते हैं वो भरते हैं। तो उस पे भी आप एग्जाम 2 3 सालों से ग्रहण लगा हुआ है, आप बस एग्जाम डेट दिए जा रहे थे। अब इतना आंदोलन हुआ तो आपने 3 4 महीना में एग्जाम कराओगे, तो आपकी इतनी तो सिस्टम ही नहीं है कि आप एक साथ एग्जाम ले सको और बातें करोगे कि मॉडर्न इंडिया की डिजिटलाइजेशन करेंगे। किस चीज की डिजिटलाइजेशन? तो इसीलिए दोस्तों मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। मैं अंधभक्त था, पहले भक्त था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अंधभक्त था। मैं पागल था कि मैंने जो है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट में जो आते थे 2014 से पहले मैंने बोला था कि ये मोदी गवर्नमेंट आएगा तो देश की तरक्की होगी, तुम्हें इसी को मतलब जो चुनना चाहिए सब चीज। मुझे लगता है कि मैंने वो पाप किया और उस पाप का मैं अपने आप को जूता मारता हूं कि वो पाप, मुझे गलती हो गई। आप इस गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद मत रखिए, इन्हें जगाना है
और उस जगाने के लिए हमें 25 तारीख को 11 बजे हैशटैग मोदी रोजगार दो इतना करना है ट्वीट कि ये गवर्नमेंट हिल जाए। इन्हें धमाके की जरूरत है और हम सभी शिक्षक, हम सभी स्टूडेंट, हम पूरे देशवासी मिलके इनको धुआं उड़ा देंगे, तब जाके इन्हें आंख खुलेगा। क्योंकि मोदी जी ये याद रखना, आप जो सरकार में आए हो वो युवा शक्ति के कारण, क्योंकि देश का युवा चाहता था कि आप प्रधानमंत्री बने, आप देश संभाले, जिससे कि देश का विकास हो। लेकिन जब हम आज के डेट में 6 साल 7 साल के बाद देखते हैं तो आप में और दूसरे गवर्नमेंट में कोई अंतर नहीं दिखता है। सिर्फ आप जुमलों की बातें कर रहे हैं, खाली सपने दिखा रहे हैं भविष्य के, और वर्तमान में कुछ नहीं चल रहा है। और ऊपर से इधर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। तो क्या चाहते हो मोदी जी, हम ना जिंदा रहें, जान दे दें, छोड़ दे देश, कोई और गरीब देश में चले जाएं? तो इसीलिए दोस्तों 25 तारीख 11 बजे ट्वीट होना चाहिए हैशटैग मोदी रोजगार दो, और पूरी तरह से इस शासन प्रशासन को हिला कर रख देना है। जय हिंद।